बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में रेजिडेंट्स के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। रेजिडेंट का कल से 2 घंटे सभी सेवाओं का कार्य बहिष्कार रहेगा। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक यानी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। इस दौरान कोविड, नॉन कोविड और इमरजेंसी सेवाओं का संपूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा। रेजिडेंट की जीबीएम में कार्य बहिष्कार को लेकर फैसला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान कोरोना से लड़ रहा है, जहां डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत, वहां अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट 2 घंटे कार्य बहिष्कार की बात करें। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे चौंकाने वाली बात यह कि कोविड हो या नॉन कोविड हो, तमाम तरीके की जो इमरजेंसी सेवाएं, उनका भी कार्य बहिष्कार कर दिया गया। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए रेजिडेंट्स का जो आंदोलन था वो पिछले एक सप्ताह से लगातार ये आंदोलन चल रहा है और शुरुआत में सांकेतिक प्रदर्शन और उसके बाद 2 घंटे का नॉन कोविड कार्य बहिष्कार किया गया था। कल सरकार से बातचीत हुई, आज भी सरकार से बातचीत हुई, लेकिन अधिकांश मांगों पर जो रेजिडेंट्स का दावा है वो कहना ये कि लिखित में उनको ऑर्डर नहीं मिले हैं, जिससे उन्होंने मजबूरन ये फैसला लिया है, जिसमें कि कल से 2 घंटे का कोविड, नॉन कोविड। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं, मजबूर में भी अगर फैसला लिया गया तो कोविड पेशेंट को भी इसकी जद में ला दिया गया, इमरजेंसी सेवाओं को भी इसकी जद में ला दिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हालात बहुत विकट है, पूरे प्रदेश भर के अंदर महामारी का दौर चल रहा है और उस बीच में इस तरह का फैसला लिया जाना अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं कि संवेदनहीनता का परिचय है। लेकिन फिर भी अगर बात करें रेजिडेंट्स की, तो उनका कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे थे सरकार से बातचीत का, लेकिन जब मानी नहीं गई तो मजबूरी में हमको ये फैसला लेना ठीक है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जाड़ के उपाध्यक्ष प्रशांत पाराशर जुड़ गए हैं। प्रशांत, कोविड मरीजों का भी इलाज नहीं करेंगे, इमरजेंसी सेवाओं से भी बाहर रहेंगे 2 घंटे, आपको लगता नहीं कि फैसला ज्यादा कठोर है, मरीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया? ये फैसला सर, हम पिछले 10 दिनों से सरकार को ये संवेदनशील होना चाहिए था कि सरकार को हम इतनी बार कह रहे हैं कि बेसिक सी समस्याएं हैं, बेसिक सी चीजें, आप इसको कैसे भी करके सॉल्व कर दीजिए। हमने फिर भी कल को जो सभी रेजिडेंट का सभी का कहना है कि यार क्या करें, अभी कैसे जाएं, अब बैठते हैं यहीं हॉस्पिटल के गेट के बाहर, अपन इलाज भी करेंगे और यहीं करेंगे, पूरा दिन रखेंगे। फिर भी हमने सोचे कि कल कैसे भी करके सरकार इसको सुलझाए और इसलिए हमने सिर्फ 2 घंटे का सांकेतिक रखा है कि कैसे भी करके सरकार इनको कल सॉर्ट आउट करें चीजों को और इनको खत्म करें। देखिए, कोई भी चीज अगर हमें ये करना होता तो हम पहले भी कर चुके होते, अगर हमें करना होता तो मतलब हम इतने तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, फोन मत काटिएगा, क्योंकि 2 दिन पहले आप मेरे प्रोग्राम में आए थे, जवाब तो देना पड़ेगा, मैं बाकायदा में आप थे। उस दौरान आपने क्या कुछ कहा था जब मैंने बार बार आपसे पूछा था कि क्या इससे मरीजों की तरफ देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा? आपने बार बार कहा था कि मरीज हमारी प्राथमिकता है, हमेशा रहेगी, सरकार चाहे हमारी मांगों को माने या ना माने। मैं अपने दर्शकों को आपका बयान सुना रहा हूं 18 मई का, सिर्फ 2 दिन पहले का, जरा सुनिए। आप बताइए ऐसा क्या है जो मनवाना और जिसके लिए हड़ताल पर जाना इतना जरूरी कि इस मुश्किल दौर में राजस्थान की जनता को छोड़ देना? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड रेजिडेंट्स के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए आज की नहीं, हमारी पिछले 1 साल से हमेशा प्रायोरिटी है, आज भी प्रायोरिटी है। कोविड की सेवाएं आज भी जारी है उसी तरह से जैसे कल थी जी, कल भी वैसे ही जारी रहेगी। मरीज हमारे लिए प्रायोरिटी है, चाहे सरकार हमारी सुने ना सुने, कितनी भी अनदेखी करना है करें, मरीज हमारे लिए प्रायोरिटी रहेंगे। सभी रेजिडेंट सबसे पहले तो आप ये कह के जाइए चैनल पर कि स्थिति कुछ भी हो, मांगे मानी जाए या ना मानी जाए, आंदोलन नहीं होगा, हड़ताल नहीं होगी, इस मुश्किल दौर में जनता को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आप ये कहिए पहले। रेजिडेंट और इंटर्न सभी की तरफ से, पब्लिक को, सभी को ये कहना चाहूंगा, कोरोना की सेवा, इमरजेंसी सेवाएं सभी चालू रहेगी। प्रशांत, सुना आपने, सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन में ही पूरा यू टर्न, मरीजों को छोड़ दिया गया। घंटे हो गए इस चीज को, तो सरकार को भी एक क्लियर मैसेज हमने दिया था कि सरकार आज इस मामले को सुलझा की नहीं देती, सरकार तो एकदम ढीली गति से, एकदम कछुए की चाल चल रही है। सर, मैंने ये क्लियरली कहा है, हमारी रेजिडेंट्स की टीम है कोविड के लिए, तो कोविड मरीजों का कल भी ध्यान रखेगी जाके, और 2 घंटे का सिर्फ हमने सांकेतिक रखा है। 2 घंटे के बाद सभी रेजिडेंट्स अपने कार्यस्थल पे होंगे और हमें आशा है कि ये सरकार खुद से प्रशांत, अगर इन 2 घंटे में, अगर इन 2 घंटे के अंदर मरीजों को दिक्कत होती है, इमरजेंसी सेवाएं नहीं मिलती, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सरकार को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी कि उसके रेजिडेंट, उसके अंदर कार्य करने वाले लोग उससे क्यों इतना नाखुश हैं। ये सरकार को आके जवाब देना पड़ेगा कि क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि भाई अपने जो कार्य, अपने जो लोग हैं वो उनसे नाखुश हैं। सरकार को आके बताना पड़ेगा। पूरा राजस्थान रेजिडेंट डॉक्टर जितने समर्पण भाव से काम कर रहे थे उसको अप्रिशिएट करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन
क्या वाकई सर, में आपका सहयोग डॉक्टर्स हमारे की जो लिए पहली बहुत ही प्रायोरिटी जरूरी है। मरीज आज होते समस्त हैं, राजस्थान के क्या डॉक्टर उससे अलग नहीं हो रहे हैं? 1.25 साल से कोरोना में सेवाएं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप बताइए। क्या हमने पिछले मैंने एक कहा साल कि में अप्रिशिएट कोई भी किया ऐसी जा रहा है, मांग हर कोई रखी हो, अप्रिशिएट कर कोई रहा है, भी लेकिन हमने मेरा basic सवाल चीज के लिए प्रशांत बात करी ये हो। है, क्या मरीजों से मुंह मोड़ा नहीं जा रहा? प्रायोरिटी मरीज ना होकर अपनी मांगे नहीं हो गई हैं? जो सरकार हमसे क्यों मुंह मोड़ रही है? हम जब सारा दिन काम कर रहे हैं पिछले एक साल से, हम कभी कुछ कहा ही नहीं हमने से सर। जी। हमने जो एक डिमांड रखी हो, एक हमने कुछ रखा हो यार, जो नहीं स्थिति एक खराब है, काम कर रहे हैं, जी। सप्लाई नहीं मिल रही, दवाई की काम कर रहे हैं। प्रशांत, मरीज हमें शायद गाली मैं दे रहा आपको है कि appreciate नहीं है, करता, इस बेड वक्त नहीं है। अगर- हम अगर कह रहे हैं, इस बयान में सरकार ये की होता, गलतियों का जायजा प्रशांत, हम उठा रहे हैं। मरीज प्रशांत, किसको गाली देखिए, देता आपकी है? मांगे अगर हो उसको बेड सकती नहीं हैं। मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, प्रशांत, वेंटिलेटर नहीं मिलता, आपकी मांगे हो डॉक्टर को सकती है, गाली मैं ये देता कह रहा है। हूं, मैं अप्रिशिएट कर रहा होता इस वक्त, अगर आप ये कहते हैं कि मिनिमम इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखते हुए बाकी सब हड़ताल करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, अगर आप ये कहते हैं कि मिनिमम इमरजेंसी सेवाओं को शुरू रखा जाएगा, कोविड पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी और 2 घंटे बाकी डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे, तो शायद मैं आपका समर्थन कर रहा होता। सर, इन चीजों के लिए तो भी तो हम 3 दिन से 4 दिन से ये चीज ही तो हम कर रहे हैं। हमने कहा कोविड को रखा कभी? हमने 4 दिन के अंदर क्या सिर्फ नॉन कोविड को रखा, सिर्फ नॉन कोविड को, इवन ट्रॉमा, इमरजेंसी, हर चीज को हमने चालू रखा, कोविड के अलावा भी चीजों को चालू रखा। जी। सरकार से हम डेली बात कर रहे हैं सर, डेली जाके टेबल पे टॉक होते हैं और डिस्कशन फिर वहीं से स्टार्ट होता है जहां से वो फर्स्ट डे होता है। इस सरकार का रुख साफ लगता है, वो सुनने को तैयार नहीं। और हम, आप बताइए, आप इतना दबाव रख रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं बात, फिर भी सरकार सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस मुश्किल दौर में, प्रशांत, मैं सिर्फ इतना जानता हूं इस मुश्किल दौर में ना तो रेजिडेंट्स जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं और ना मीडिया भाग सकता है, दोनों ही नहीं भाग सकते हैं। हम बैक टू वर्क होंगे सर, हम बैक टू वर्क होंगे परसों, अगर कल सरकार सारा कुछ समाधान निकाल देती है। आप मुझे बताइए कि अगर सरकार कल भी मांगे नहीं मानती तो फिर क्या करेंगे? सर, इसका जीबीएम में हमारे फैसला लिया जाएगा, मरीजों के हितों को ध्यान रख के ही फैसला लिया जाएगा। क्या ये और मरीजों इससे के ज्यादा हित में हम ध्यान कुछ रखते नहीं हुए करेंगे। फैसला लिया गया कि 8 से 10 बजे के बीच में तमाम सेवाओं का कार्य बहिष्कार कर दिया जाए? क्या ये मरीजों के हित में है? सर, ये मरीजों के हितों को ध्यान के रखते हैं, हमने 24 घंटे का सर नहीं रखा। जो सभी जो 1500 एसएमएस के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर हैं और थ्रू आउट राजस्थान जो 3,000 रेजिडेंट डॉक्टर हैं, इंटर्न, अरे सर, एक एसोसिएशन एक जगह चीज रहती तो आप कह सकते हैं कि ये जिम्मेवार है। आज इंटर्न नाखुश है, आज रेजिडेंट्स नाखुश है, हेल्थ केयर वर्कर जो ज्वाइन करने वाले थे गवर्नमेंट को, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, पता नहीं जी। तो हर कोई मैंने सर। चलिए प्रशांत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा एक बार फिर से आप इस बारे में सोचें, कम से कम इन इमरजेंसी सेवाओं को इससे दूर कर दिया जाए। कोविड, नॉन कोविड इमरजेंसी सेवाएं जिनमें 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करें, वहां कम से कम सेवाएं दे, चाहे मिनिमम स्टाफ दे, उसके अलावा आप कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़े हैं। विकास, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरह से आपने बात की और जिस तरह से रेजिडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष हैं प्रशांत पारासर, उन्होंने बताया, लेकिन इन सब के बीच में एक बात गौण हो गई कि क्या कल सुबह 8 बजे से प्रदेश भर में जो कोविड सेंटरों के अंदर इलाज ले रहे मरीज हैं उनको 2 घंटे कौन संभालेगा? क्या सिर्फ नर्सेज के भरोसे वो मरीज रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। पूरी व्यवस्थाएं जो है उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। जो व्यवस्थाएं अब तक चल रही थी उनको एक बार दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। हालांकि चिकित्सा विभाग ने इसके लिए बैकअप तैयारियां शुरू कर दी है, हम आपको अपडेट कर दें। और चिकित्सा जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उन्होंने भी अलर्ट जारी करते हुए सभी फैकल्टी को निर्देश दिए हैं कि वो सुबह काम संभालेंगे। लेकिन इस वक्त, इस संकट के वक्त में इस तरह का फैसला लेना निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि रेजिडेंट की तरफ से मनमाना रवैया कह सकते हैं, क्योंकि जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और यकीनन इसलिए बार बार फर्स्ट इंडिया ने सवाल किया था 18 मई को कि चाहे स्थिति कुछ भी हो, आप काम का बहिष्कार नहीं करेंगे, वादा भी करके गए, लेकिन 2 दिन के अंदर मांगों के सामने मरीजों की जिंदगी को साइड में रखते हुए 2 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया। आगे बढ़ते हैं।